नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर्स यानी 27 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स चलिए हम लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन से देश भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है? तो आपका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका इस समय बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ पे चीनी 270 रुपये किलो, यहाँ तक कि चावल 500 रुपये किलो बिक रहा है। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा? तो आपका आंसर है गुजरात। गुजरात 2021 में भी प्रथम रहा, 2022 में भी शीर्ष पर रहा। अगर यूपी का पूछे कि उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है, तो उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक में। भारत के केंद्रीय विधि या कानून मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में केंद्रीय विधि या कानून मंत्री किरेन रिजिजू हैं। यूपी के डिप्टी सीएम कौन कौन बने हैं? तो यूपी के डिप्टी सीएम 2 लोग बनाए गए हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में तो नई दिल्ली। अगर राज्यों में पूछे कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो आप बताएंगे गोवा। केंद्र शासित राज्यों में नई दिल्ली और राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना व किस राज्य की पुलिस द्वारा सुरक्षा कवच 2 अभ्यास शुरू किया गया है? तो यह अभ्यास महाराष्ट्र की पुलिस और भारतीय सेना द्वारा मिलकर किया गया है। क्या नाम है? सुरक्षा कवच 2। इससे पहले भी एक अभ्यास हुआ था, उसका सुरक्षा कवच 1 नाम था। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 31वां बिहारी पुरस्कार अभी हाल ही में मधु कांकरिया को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है हम यहाँ थे। पुस्तक को भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि हम यहाँ थे पुस्तक के लेखक कौन है? तो मधु कांकरिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो आपका आंसर है बायजूस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस बार कहाँ होगा? कतर देश में होगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। किसने हाल ही में ब्लैक राइनो जानवर के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो इसे विश्व बैंक ने जारी किया है। ब्लैक राइनो ये विलुप्त होता हुआ जानवर है, इसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी विश्व बैंक ने किया है। इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार मारियो मार्शल को दिया गया है। ये किस देश के हैं? चिली के हैं। यानी चिली का जो सेंट्रल बैंक है उसके वो गवर्नर भी हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस नेवी शिप को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड INS वलसुरा। शिप का नाम क्या है? INS का मतलब इंडियन नेवल शिप। वलसुरा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है रमेश चंद्र लाहोटी का। ये भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। 73वां इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह सम्मेलन वाइजाग यानी विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अ लिटिल बुक ऑफ जॉय आज की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक किन 2 लोगों ने लिखा है? तो इसे 2 लोगों ने लिखा है, एक तो दलाई लामा है और दूसरे डेसमंड टट्टू हैं। किस राज्य ने व्हाट्सएप चैटबॉट माया
को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है केरल राज्य ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर विश्व वायु गुणवत्ता 2000 रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो अभी रिपोर्ट आई है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में, भिवाड़ी जो है जिला राजस्थान का है, जो भारत का सबसे प्रदूषित है। दूसरे स्थान पर कौन है? गाजियाबाद है। बरसामा शील्ड 2022 युद्धाभ्यास किन, यहाँ पे आप लोग छुट्टी की मात्रा कर लीजिएगा, किन 5 देशों के बीच होने जा रहा है? तो बरसामा शील्ड 2022 युद्धाभ्यास किन 5 देशों के बीच होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, मलेशिया और सिंगापुर के बीच। 7वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, क्या नाम है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय के हैं। चलिए अगले देखते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक भारत में कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका आंसर है 220 नए हवाई अड्डे वर्ष 2025 तक बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। सभी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। सभी लोगों को हंसिनी अकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कल का आज का प्रश्न। अब आज का प्रश्न क्या है? लेमीटाई या लेमीताई युद्धाभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? आपका विकल्प है भारत और सेशेल्स, भारत और अमेरिका, भारत और यूके, भारत व नेपाल। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेशन आपका संविधान का है। संविधान का ये 9वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूँ। 9वां लेक्चर देखने से पहले आप लोगों को 8 लेक्चर पहले देखना पड़ेगा, तभी आपको क्रमबद्धता मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप कौन सा सदन लगाता है? हमारे यहाँ 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, यानी दोनों में से कोई एक सदन, या तो लोकसभा लगाएगा या तो राज्यसभा, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। लिखा है ना, दोनों में से कोई एक आरोप लगाएगा। आज मैं राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? यानी कहने का मतलब है यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराधी को जो मृत्युदंड पाया है उसके मृत्युदंड को राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत माफ कर सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से कानूनी सलाह मांगता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वह अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जो है कानूनी सलाह मांग सकता है। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो कमांडर या प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। 3 सेना, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना शामिल किया गया? पहले क्या था? दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती थी, किंतु 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में कोई भी चुनाव किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर जो भी चुनाव हो रहे हैं 1971 की जनगणना के आधार पर हो रहे हैं। 84वां संविधान संशोधन के तहत कब से नई जनगणना के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे? वर्ष 2026
से नई जनगणना होगी और उसमें लोकसभा विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? नेशनल इमरजेंसी 3 बार। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपात यानी खाने पीने की कमी या भुखमरी अगर हमारे देश में आ जाए तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 360। अभी तक हमारे देश में यह आपात नहीं लगाया गया। आपात का मतलब इमरजेंसी। बांग्लादेश का पुराना क्या नाम है? बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। पहले 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और उसका नाम बांग्लादेश रखा, पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, कैग, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी, राज्यपाल, वित्त आयोग आदि की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद से पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या कहलाता है? जब तक कोई भी विधेयक या बिल संसद में रहता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं। जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है। चलिए, आज का वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।